दोस्तों आज हम लोग तृतीय कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक देखने वाले क्या होता है। तो वे अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया का वेग अभिकारक के साधारण तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं कि माना कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ये कोई अभिकारक है, क्या बना लिया है, उत्पाद बना लिया है। तब किसी समय t पर जो अभिक्रिया का वेग हो कितना होगा, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल होगा अभिकारक के शक्ति सांद्रता के तृतीय घात के। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को कैसे दर्शाते हैं, डी बाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल एक ही शक्ति सांद्रता हो जाएगी, फिर डी बाई बाई डी टी। अब ये हटेगा तो नियतांक आ जाएगा के। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जहाँ के समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ थ्योरी लिखेंगे, लिखते रहे, बोल देते हैं क्या होता है कि यदि अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल प्रति लीटर है तथा किसी समय टी पर x मोल प्रति लीटर उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तब अभिकारक ए का शेष सांद्रण कितना बचेगा, ए टोटल ए था, ए में x उत्पाद में बदल तो कितना बचा, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर पर निर्भर करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स बटे डी टी बराबर के हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए का सांद्रण कितना बचा, शेष इतना बचा। ठीक है, डी एक्स मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और डी टी इंटू में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको समीकरण एक बोल देते हैं। समीकरण एक का समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 3 था, यहाँ कितना हो जाएगा, के इंटू डी टी हो जाएगा। तो एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ से ये प्लस का घात पावर ऊपर चला तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, जो डी एक्स है ये है, के बार कांस्टेंट है, यहाँ कितना होता है डी टी बचा। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है डी एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स जगह में इतना था, ए माइनस एक्स एन प्लस वन बटा एन, एन का पावर कितना, एन का मान माइनस 3 प्लस वन, एक्स का गुणांक जितना वो बटे में आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर है, कितना हो जाएगा, के डी टी का टी आ जाएगा प्लस टी समाकलन स्थिरांक आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस एक्स की पावर माइनस 2, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा माइनस का, यहाँ माइनस से माइनस माइनस प्लस होकर 2 बचेगा। ठीक है, के टी प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा 1/2 ए माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, प्लस में एक पावर नीचे आके, फिर समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे यदि t बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 0 होगा, यहाँ मान रख देते हैं 1/2 ए माइनस एक्स का 0 होगा, यहाँ के t का 0 प्लस सी, तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ बचेगा 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी, यानी सी का मान कितना मिला अपन को, 2a स्क्वायर। सी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो 2 कहाँ, यहाँ है, 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर के टी प्लस 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो के टी बराबर कितना बचेगा, 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस किस पर माइनस में आ जाएगा
2a², हमको चाहिए के टी a1/t हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में रहेगा वो 1/2a²। यही क्या है, प्रतिकोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। देख लीजिए, सिंपल है।